आप सभी का स्वागत करने मेरे ब्लॉग में। आप सभी को सब्सक्राइब करता हूँ के हाथ से। तो आज सुबह सुबह कार्तिक पौष निकली, तो मतलब उसका आज उठाना जैसे कि सुबह क्या बोलते परेड, तो सुबह सुबह उठ के जल्दी 6 बजे निकल जाते घर से। तो फिर वहीं पे रेडी में गए थे लोग और बूंदी के लिए दिलाया था। तो फिर वही दिखाना आपको। कदम बढ़ाएंगे तो कारवां अपने आप आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी ये सब अकेले ही बढ़े आगे, और इन्हीं के आगे बढ़ने से इनके पीछे कारवां अपने आप जुड़ता चला गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और देश की आज़ादी के लिए अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में उन्होंने जो है अपने संगठन की एकता की ताकत को दिखाते हुए देश के लिए जो है काम किया। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो है अकेले लड़ रहे थे, धीरे धीरे कारवां जुड़ता गया और जुड़कर इतना बड़ा कारवां हुआ कि अंग्रेजों को जो पूरे संसार में जिनका साम्राज्य था उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये आपके लिए जो भी आप जिस राह पर भी आप चले, लेकिन राह अच्छी होनी चाहिए। अगर आप गलत राह पर चलेंगे तो कारवां नहीं जुड़ेगा। अब मैं मोहम्मद अर्श को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आए और अपना भाषण प्रस्तुत करें। मोहम्मद अर्श। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षागण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। जो स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं उसके पीछे सैकड़ों वर्षों का संघर्ष छुपा है। वो सन 1857 जब भारत जागा, जब भारत केवल भूगोल नहीं
एक भावना बन गया। मंगल पांडे की चिंगारी, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार और बेगम हजरत महल का साहस, कुंवर सिंह का संकल्प अंग्रेज समझ नहीं पाए। यह बगावत नहीं, यह आत्मसम्मान की आवाज थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने यह दिखा दिया कि मैं झुकूंगी नहीं और अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो अलग अलग धर्मों के लोग थे, पर मकसद एक था, भारत की आजादी। दो रास्ते, मंजिल एक। महात्मा गांधी जी ने दुनिया को सिखाया कि सत्य और अहिंसा से भी साम्राज्य हिलाया सकता है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये आत्मबल की ताकत थी। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीर भी थे, जिन्होंने 23 मार्च 1931 को वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उनको चेहरे पर डर नहीं था, आजादी का विश्वास था। उनकी आवाज आज भी गूंजती है, इनकलाब जिंदाबाद। उन्हें याद करते हुए मेरे दिल से ये पंक्तियां निकलती है। जमाना भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर, सोने में सिपटकर मरे हैं साक्ष से कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने सिखाया कि आजादी भीख में नहीं, लड़कर हासिल मिलती है। फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के साथ साथ जहां आजादी की खुशी भी थी, वहीं आजादी के साथ साथ हमें विभाजन का दुख भी मिला। पर असल चुनौती तो विभाजन के बाद थी कि अब देश को कैसा चलाया जाएगा। यह असल परीक्षा थी। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह सफल नहीं होगा। आज मैं देखता हूं, जब इस तिरंगे को लहराता हुआ देखता हूं, तो मेरे दिल से ये पंक्तियां निकलती है। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। आज ये गणतंत्र दिवस नहीं, बल्कि हमारे लिए विदाई भी है। आज मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह मेरा इस विद्यालय में अंतिम वर्ष है। एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर के रूप में भी मेरा अंतिम साल है। इस विद्यालय ने मुझे केवल किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और एक पहचान दी। मैं विशेष रूप से अपने सभी शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि जीवन जीना सिखाया। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी और श्रीमती इत्तू भट्टाचार्य मैम इस वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपका स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे हमेशा साथ रहेगा। विशेष रूप से श्रीमती इत्तू भट्टाचार्य मैम और श्री राजेंद्र सर, उन्होंने पूरे विद्यालय के समय के दौरान बहुत सी चीजें सिखाई जो सिर्फ किताबों से नहीं सिखाई जा सकती थी। आज समझ आता है कि वो अंग्रेजी का लास्ट लेसन जो हमें कक्षा में पहली बार पढ़ाया गया था, जब हमें कुछ समझ में नहीं आया, आज समझ आता है कि वो बिछड़ने का दर्द और समय की कीमत सिखा रही थी। आज ये मंच हमारे लिए आखिरी बार है। कार्यक्रम आगे भी होंगे, तालियां आगे भी बजती रहेंगी। बस फर्क इतना होगा कि इस मंच पर हम नहीं होंगे। रैंक एक दिन छूट जाते हैं, कुर्सियां बदल जाती है, लेकिन वो जीवन भर साथ चलते हैं। मैं अपने जूनियर्स को ये कहना चाहता हूँ, मेहनत करना, आगे बढ़ना और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करना। हम यहाँ से जा रहे हैं, पर हमारा दिल, हमारी यादें हमेशा यही रहेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत सुंदर मोहम्मद अर्श ने अपना भाषण प्रस्तुत किया। बच्चों, केवल मोहम्मद अर्श ही नहीं, आप सभी की भावनाएं भी इस विद्यालय से इसी प्रकार से जुड़ी होंगी। केवल आप उनको प्रकट करने के लिए यहाँ मंच तक नहीं आ पाते, लेकिन भावनाएं आपकी भी इस विद्यालय के प्रति इसी प्रकार की रही होंगी। और यदि नहीं है तो फिर आप विद्यालय के छात्र ही नहीं हैं।
जितने भी शिक्षकगण हैं, सभी शिक्षकगण बच्चों को अपनी तरफ से बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। केवल सब्जेक्ट ही नहीं, सब्जेक्ट से हटकर भी हम बहुत सारी चीजें बच्चों को बताते हैं और मेरे सभी साथी इसी प्रकार से ये काम करते होंगे, क्योंकि शिक्षक का काम ही बच्चों को ऐसी राह दिखाना है जो उसके जीवन में आगे चलकर काम आए। केवल किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं होता है। संसार में हमें आगे बढ़ना है, समाज के साथ मिलकर चलना है और किस प्रकार से हम उसमें एडजस्ट कर पाएंगे, इन सब बातों को भी समझने की आवश्यकता होती है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ सुनील जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वह आएं और अपने विचार रखें। भाई सुनील जी। जो त्योहार होते हैं वो अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर मनाए जाते हैं और सभी सरकारी डिपार्टमेंट जो होते हैं उनमें भी मनाए जाते हैं। तो आज हम यहाँ भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का राज्य, लेकिन जनता अपने प्रतिनिधित्व के रूप में चुनकर इसमें किसी एक व्यक्ति को अपने अधिकार देती है ताकि वो उन अधिकारों के अंतर्गत देश को चलाए और देश की रक्षा करे और देश का विकास करे। इन व्यक्तियों में सबसे प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, जिसके अंडर में पूरा देश चलाया जाता है, चलता है और कानून बनाए जाते हैं और कानूनों का पालन किया जाता है। ये त्योहार हमारा खुशी का त्योहार होता है। खुशी इसलिए होती है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और जब किसी व्यक्ति, पक्षी, जानवर को आजादी मिलती है तो वो अपने लंबे सांस लेता है, संतोष की सांस लेता है, खुशी से जीने की कोशिश करता है। तो आज हम जो इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और अपने अधिकार मांग रहे हैं और अपने अधिकारों का उत्तरदायित्व का पालन कर रहे हैं, ये वही आजादी है जो हमें हमारे देशभक्तियों जो हुए हैं उन्होंने हमें बलिदान करके हमें दी है।
भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, ओहो एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। इसकी अबे खड़े होने को नहीं कह रहे, बोलने को कह रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, आज 26 जनवरी है और मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं आपको क्वेश्चन ही बताऊं, उसके आंसर बताऊं और आपसे कुछ पूछूं, है ना। तो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम 26 जनवरी 2026 को कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 77वां। हैंड्स अप करेंगे जिसको आता है। 77th। अब भी इतने सारे सर, कौन सा 77। और आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसको अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत खास था। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इस पूर्ण स्वराज को एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, क्योंकि जो भारतीय थे उन्होंने कसम खाई थी कि हम गुलामी नहीं सहेंगे, हमें आज़ादी चाहिए। तो 26 जनवरी 1930 को हमारे लिए आज़ादी का दिन था और इसी को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस लिया गया। पहली बात तो मैं आपको बताऊं संविधान क्या होता है। कोई बताएगा संविधान क्या होता है। संविधान सबने सुना है, लागू हुआ कब हुआ ये सबको पता है, कब बन के तैयार हुआ, लेकिन ये बता दे संविधान होता क्या है, बताएगा कोई। देश, राज्य या अन्य राजनीतिक संगठन कैसे काम करें। यदि हमारा संविधान ना हो तो सभी लोग अपना अपना चलाएंगे, लेकिन संविधान में नियम कानून हैं जो बनाए गए हैं और शायद ही इसको बदला जाए। इसको हम मिटा नहीं सकते, बदल सकते, चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल से ये चेंज होता है। गणतंत्र दिवस जब पहली बार मनाया गया था तब शाम हो चुकी थी। दिन के 1:45 बजे करीब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बग्घी पर सवार होकर के अपने राष्ट्रपति भवन से निकले थे और जिस स्टेडियम पे वो पहुंचे थे उसका नाम था इरविन स्टेडियम, जो आज नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जिसे हम कर्तव्य पथ बोलते हैं। आज भी अगर राष्ट्रपति वहां पे जाते हैं तो वो बग्घी में ही जाते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हर साल 26 जनवरी पर किसी न किसी देश के जो देश का मेन है, कोई भी देश हो, उसके चीफ गेस्ट के रूप में हमारे देश में उसको बुलाया जाता है। पहली बार इंडोनेशिया के सुकर्णो आए थे। इस बार एक ही देश के 2 बंदे आ रहे हैं, यूरोपीय मेंबर है। रिपब्लिक डे पर परेड के अंत में जब ये पहली बार मनाया गया था ना 26 जनवरी, तो इस दिन इसके अंत में अवॉइड विद मी ऐसा सॉन्ग चलाया जाता था, उसकी धुन बजाई जाती थी, क्योंकि वो महात्मा गांधी जी का पसंदीदा था। लेकिन अब कौन सा बजाया जाता है। अरे टीवी में देखा होगा आप लोगों ने, वंदे मातरम की धुन बजाई जाती है। शायद आपको पता न हो, यह दिवस 3 दिन तक चलता है। 26, 27, 28, 29 तारीख को इसका समापन होता है और विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन करके इस दिवस का समापन होता है। हम लोग सिर्फ 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये दिल्ली में 3 दिन तक चलता है। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भीमराव अंबेडकर जी को इसके हृदय की आत्मा जनक बोला जाता है। लेकिन गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ, गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला
अल्लाह की कहीं है जान, एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, लेकिन जगमग एक है, आहा एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। नहीं देगा, आपका साथ कोई नहीं देगा, तो आप अकेले चलना शुरू करिए। आप अकेले चलिए, अगर आप सच हैं तो कारवां आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। अभी ऐसे कोई बात हो रही थी, मैंने स्टाफ में से भी पूछ रहा था कि आज मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए जल्दी जाने की बात राजेंद्र जी से बोली मैंने। तो कोई पूछ रहा था आपके गेस्ट आ गए, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, तुम लोग तो हो, ठीक है। तो इसीलिए इस गाने को मैं समर्पित करती हूँ आज के दिन। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও বাবা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়, সবাই ফিরে যায়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়, সবাই করে ভয়, তবে পরন খুলে ও তুই ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও ভাগা, সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পায়ের কাঁটা ও তোর রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও ভাগা, আলো না ধরে, যদি ঝড় বাদলি আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, যদি ঝড় বাদলি আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্র হলে ও তুই বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে, ও তুই বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। ধন্যবাদ। धन्यवाद मैडम जी, आपने ऐसे भावुक क्षणों में भी ये गीत हमें सुनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, इस गीत का आशय ये है कि जिस भी राह पर आपको। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस पे यूं ही बने रहें। और आपके वहाँ गणतंत्र दिवस कैसे बनता है कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले व्लॉग में।